हेलो गाइस। सो सोमवार को मार्केट में क्या हो सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंस लेवल है जो हमें वॉच में रखना चाहिए, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ग्लोबल न्यूज इस समय चल कर है। तो देखिए, अगर ग्लोबल न्यूज को देखेंगे तो ग्लोबल न्यूज ईरान और इसराइल के अंदर जो वार चल रहा था उसमें एक नया न्यूज हमें देखने को मिल रहा है आज सुबह। उसमें क्या है, उसमें है कि यूएस enters war against Iran as Trump announced air strike on three nuclear site। यानी कि जो ईरान और इसराइल के अंदर जो वार चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं अब यूएस का एंटर होते हुए हमें देखने को मिल रहा है, जिसके कारण अगर अब क्रिप्टो मार्केट को देखेंगे तो क्रिप्टो मार्केट में हमें बहुत ही अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला है। ओके, और अगर आप हमारे मार्केट को देखेंगे तो हमारे मार्केट में लास्ट दिन में बहुत ही अच्छा सा बाइंग देखने को मिला था, क्योंकि बैड न्यूज हमें देखने को मिल रहा है ओवर वीकेंड में, जिसका असर हमें हमारे इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा कल के दिन। ओके, अब सवाल है, ये जो न्यूज आया है इस न्यूज के अकॉर्डिंग मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। तो देखिए, क्योंकि एक बैड न्यूज आया है तो इस न्यूज के अकॉर्डिंग मार्केट कितना गिर सकता है ये तो हमें नहीं पता। ओके, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मार्केट कितना गैप डाउन से ओपन होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस लेवल है। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन देता है मार्केट और ब्रेक डाउन देने के बाद नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट के लिए आने वाले समय में एक नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, तो देखिए, पहले हम डिस्कशन करेंगे सेंसस के बारे में। तो सेंसस का मैंने चार्ट ओपन किया है आवरली टाइम फ्रेम पे। तो आवरली टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो ऊपर की तरफ जो जोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ओके, मान लीजिए कल अगर गैप डाउन से नहीं ओपन होता है, फ्लैट से ओपन होता है, तो अगर इस फ्लैट से ओपन होने के बाद अगर इस जोन के आसपास आता है, जिसका लेवल आप देख सकते हैं, अगर इस जोन के आसपास आता है तो इस जगह से हाई पोटेंशियल चांस है कि इस जगह से मार्केट एक रिजेक्शन ले सकता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले अगर देखेंगे तो बहुत बार इस जोन के आसपास जब भी आता था मार्केट एक रिजेक्शन लेता था। ओके, तो अगर इस जोन के आसपास आता है तो एक रिजेक्शन ले सकता है, लेकिन कॉन्फर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी बैरिश कैंडल का इंतजार करेंगे। ओके, तो ये तो गया अगर फ्लैट से ओपन होता है तो। और अगर फ्लैट से ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है, नीचे आने के बाद जो लेवल है इस लेवल तक, इस लेवल के आसपास आता है फ्लैट से ओपन होने के बाद, तो इस जगह से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले यही था एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, अभी इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो अभी ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ओके, ये तो क्या अगर फ्लैट से ओपन होता है तो। और अगर मान लीजिए इस न्यूज के अकॉर्डिंग मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन से होता है इस जोन के आसपास या फिर इस जोन के आसपास। ओके, अगर इन दोनों में से किसी जोन के आसपास अगर ओपन होता है तो ओपन होने के बाद हमें थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिल सकता है मार्केट में। क्यों देखने को मिल सकता है? क्योंकि ये जो जोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। अगर इस जोन के आसपास आता है मार्केट फर्स्ट टाइम गैप डाउन से, तो मार्केट में इस जगह से थोड़ा बहुत हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। ओके, अब देखिए, मार्केट जब तक इस जोन के ऊपर रहेगा, इस जोन के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा तब तक मार्केट बुलिश रहेगा। और ये जो जोन है इस जोन के ऊपर ही जब तक मार्केट रहेगा तब तक भी मार्केट बुलिश रहेगा। लेकिन अगर इस जोन को ब्रेक डाउन देता है आवरली टाइम फ्रेम पे, ब्रेकडाउन देने के बाद अगर नीचे क्लोजिंग देता है तो हमें मार्केट में आने वाले समय में एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल सकता है। ओके, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। ये तो गया सेंसेक्स का व्यू कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है। अब हम देखेंगे कि देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट सेम ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ओके, तो निफ्टी को अगर देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स सेम चार्ट है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा ये लेवल। अगर इस जोन के आसपास गैप डाउन से ओपन होता है और इस जोन के आसपास गैप डाउन से ओपन होता है तो हमें थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस जोन को ब्रेक डाउन देता है मार्केट, जो लेवल है इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन देता है, ब्रेक डाउन देके नीचे क्लोजिंग देता है, तो मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो सकता है। ओके, ये तो गया निफ्टी का व्यू। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी।
ये है बैंक निफ्टी का इंडेक्स। देखिए अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्या किया, अगर बैंक निफ्टी को गौर से देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है या फिर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है जिसे हम बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न। और इसने क्या किया, इसका नेक लाइन जो है नेक लाइन को ब्रेकआउट दिया है, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। ओके, क्योंकि ग्लोबल से बैड न्यूज आए तो इसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन से ओपन होता है, ओपन होने पर अगर इस जोन के आसपास भी ओपन होता है तो ओपन होने पर हमें थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिल सकता है। और अगर इस जोन के नीचे बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन देके क्लोजिंग देता है आवरली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट के लिए, ओवरऑल मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो सकता है। और आने वाले समय में मार्केट में एक अच्छा खासा हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है अगर इस जोन के नीचे क्लोजिंग देता है तो। ओके, तो देखिए हमारे देश के अंदर कोई भी बैड न्यूज नहीं है, ग्लोबल से बैड न्यूज आ रहा है जिसके कारण थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा।